हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं चित्तौड़गढ़ का फोर्ट, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा फोर्ट माना जाता है। और यह फोर्ट बहुत प्राचीन फोर्ट है। यहाँ पे हम बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करने वाले हैं। और आइए हम एक एक जगह एक्सप्लोर करते हैं और आपको बताते हैं इस फोर्ट के बारे में। सामने गेट दिख रहा है, ये भैरव पोल है। यहाँ ऐसे 7 गेट हैं और ये जो द्वार है इसे हनुमान पोल कहा जाता है। और ये जो सामने द्वार है इसे गणेश पोल कहा जाता है। और ये है जोलना पोल, ये है लक्ष्मण पोल। वो हमारे सामने है राम पोल, है 7वां दरवाजा। और इस पे बहुत ही सुंदर तरीके से कार्विंग की गई है। और आपको इस महल की खासियत बताते हैं कि हम रास्ते से चल रहे हैं, उस रास्ते पे चलते चलते ये सारे द्वार आते हैं। ये चित्तौड़गढ़ फोर्ट इतना बड़ा है और इसका मैप जहाँ टिकट काउंटर है वहाँ पे दिखाया गया है। ये हमारे पीछे टिकट काउंटर है। यहाँ पर पर्सन 40 रुपीज चार्जेस होते हैं और साथ में अंदर व्हीकल जाती है तो व्हीकल के हर गाड़ी के अलग अलग चार्जेस होते हैं। और ये है आपके सामने बड़ी पोल। चित्तौड़गढ़ फोर्ट पे हम जो पहले जगह पे आए हैं वो है कुंभ स्वामी मंदिर। बहुत सारे बंदर भी हैं। ये है कुंभ स्वामी मंदिर। और ये है कुंभ स्वामी जी। और सामने है हमारे राधा श्री कृष्ण और बलराम जी। ये मंदिर की भव्यता देखिए। यह बहुत सुंदर मंदिर है। मंदिर के बाजू में हम आपको दिखाते हैं मीराबाई का मंदिर। यह जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं यह मीराबाई का मंदिर है। इस मंदिर में ही मीराबाई को जहर दिया गया था जो अमृत में तब्दील हो गया था। मीराबाई का विवाह सूर्यवंश में हुआ था, लेकिन वह भगवान श्री कृष्ण को मानती थी और उनके वंशज चाहते थे कि वो सूर्य देवता को पूजें, इसलिए उन्हें जहर देने की कोशिश की गई। पर उन्हें जब जहर दिया गया तो वो अमृत में तब्दील हो गया। श्री कृष्ण व मीरा जी। यह मंदिर की कार्विंग को देखिए आप, कितनी सुंदर है। ये दोनों मंदिर एक ही कैंपस में हैं। और हम अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस फोर्ट में क्या क्या है। आप सामने देख रहे हैं ये है विजय स्तंभ। यह स्तंभ 157 सीढ़ियां हैं, इसमें 122 फीट ऊंचा है और ये 9 मंजिला बनाया गया है। और विजय स्तंभ के कैंपस में ही यहाँ गार्डन क्रिएट किए गए हैं। शिव जी के मंदिर से बीच बीच में पुरानी स्मारकें भी हैं। कई चीजें ऐसी खंडर जैसी हो गई हैं जो बहुत ही सुंदर हैं। और यहाँ पे ऐसे काफी स्ट्रक्चर हैं जो जीर्ण शीर्ण हालत में पड़े हुए। और यहाँ से आप देखिए विजय स्तंभ
भी दिखाई देता है। और ये यहाँ पे शिव जी के मंदिर भी हैं। मंदिर में प्रवेश के समय पहले हमें नंदी जी के दर्शन होते हैं। और अब ये है शिव जी के मंदिर की एंट्री। और इस मंदिर में भी कार्विंग बहुत ही अच्छी की गई है। भैया 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 हमारे सामने जो शिव जी हैं वो ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों यहाँ विराजमान हैं। और मैंने आज तक इतनी अच्छी प्रतिमा के दर्शन कहीं नहीं किए होंगे। ये बहुत ही विशाल, बहुत ही आकर्षित प्रतिमा है। हमने अभी जो ब्रह्मा विष्णु महेश मंदिर के दर्शन किए, वह मंदिर 1000 वर्ष पुराना मंदिर है। और यहाँ आप ऐसे बंदरों को एक साथ खेलते हुए भी देख सकते हैं। यह जो आप सामने झील जैसा देख रहे हैं, ये गौमुख से पानी आता है। और ये पानी कहाँ से आता है इस किले में किसी को नहीं पता। ये तालाब, और इस तालाब से मंदिर अभी हम जाएंगे जहाँ पे गौमुख है, और साथ ही साथ पानी शिव जी पर गिरता है। और ये फोर्ट की वॉल्स को देखिए आप। जौहर स्थान, इस गार्डन को भी जौहर स्थान बोला जाता है। और यह समाधि स्थान माना जाता था। प्रथम जौहर जो हुआ था 1360 में हुआ था, और सेकंड जौहर जो हुआ 1592 में हुआ था। और यहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे स्ट्रक्चर्स भी हैं। आने के ठीक पहले ही एक खंडर मंदिर भी है यहाँ। ये गौमुख जाने के लिए रास्ता। अब हम जो प्लेस देखने वाले हैं वो गौमुख है। यहाँ पर गौमुख से पानी निकलता है जो शिव जी के ऊपर गिरता है। और ये जो पीछे आपके तालाब जैसा दिख रहा है, यहाँ पूरी जगह पर गौमुख से ही पानी भरा हुआ है। यह बहुत अजीब और अलग बात है कि यहाँ पे पानी कहाँ से आ रहा है, ये सोर्स किसी को आज तक पता नहीं चला है। अभी हम झील के उस साइड थे, और जब झील के इस साइड आते हैं तो यहाँ गौमुख है। अभी हम करते हैं दर्शन। आ चुके हैं गौमुख के दर्शन करने के लिए। ये देखिए यहाँ पे पानी कहाँ से आता है किसी को नहीं पता। और ये जो दूसरा वाला है ये शिव जी है। शिव जी के ऊपर पानी आ रहा है गौमुख से। और आपके सामने देखिए विष्णु भगवान जी भी हैं। यह स्थान बहुत ही अद्भुत है। पानी कहाँ से आ रहा है आज तक किसी को नहीं पता चला है। एक खासियत आपको और बताते हैं, जहाँ हम गौमुख पे आए हैं वहाँ देखिए इस टाइप से हजारों छोटी छोटी मछलियां हैं। और ये बहुत ही सुंदर है। ये है भगवान शिव जी की पिंडी। गौमुख के पास ही पद्मा रानी की मूर्ति बनाई गई है सती रूप में। अब हम एक्सप्लोर करने वाले हैं रानी पद्मावती के महल को, जो कि तालाब में है 3 मंजिला, और साथ ही साथ उसे जल महल भी कहा जाता है। ये महल में जाने के लिए गार्डन भी है। ये तालाब का पुराना हिस्सा है। पद्मिनी महल के बीच में गार्डन्स भी हैं।
ये तालाब के बीच में जो सामने आपको महल दिख रहा है, ये है रानी पद्मिनी का महल, जिन्हें पद्मावती भी कहा जाता है। और अब हम हैं तालाब के इस महल के हिस्से में जहाँ रानी पद्मावती रहती थी। ये जो महल है ये 3 मंजिला महल है और चारों तरफ से तालाब से घिरा हुआ है। यहाँ पे ऐसे अलग अलग शांत स्पॉट भी है जहाँ आप आके बैठ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। अब हम करने जा रहे हैं माता काली के दर्शन, जो इस फोर्ट के अंदर मंदिर है। रानी के दर्शन करने जाने वाले स्थान पे एक पूरा स्थान बंदरों से घिरा हुआ है। और ये है माता रानी का मंदिर। और मंदिर के बाहर कई शिवलिंग हैं। चहुमुखी शिवलिंग भी है, जैसे एक लिंगी में है, पर एक लिंगी में अंदर फोन और कैमरेज अलाउड नहीं है। किले में एक स्थान से दूसरे स्थान ऐसे रोडों से जाया जाता है। अब हम जिस प्लेस पे आए हुए हैं ये किले का मेन गेट हुआ करता था और ये वही स्थान है जहाँ पे रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी का युद्ध हुआ था। जब अलाउद्दीन खिलजी ने मित्रता की और वो किले में प्रवेश कर गए, प्रवेश के दौरान जब रतन सिंह जी उन्हें यहाँ छोड़ने आए, अलाउद्दीन खिलजी ने धोखे से रतन सिंह जी को अपनी सेना के हाथों मरवा दिया और यही वह युद्ध स्थान है जहाँ युद्ध हुआ था। इसी युद्ध यहाँ से इधर के गांव दिखाई देते हैं और साथ में खेती बाड़ी के स्थान भी। और इसी प्लेस को युद्ध का मैदान कहा जाता है। ये सामने जो आपके है मेन गेट किले में घुसने का, ये जो पुराने जमाने में मेन गेट और पुराना रास्ता हुआ करता था वो मेन फोर्ट में आने का ये वे था, लेकिन आज हम जिस वे से आए हैं अब उसे मेन कर दिया गया है और इसे युद्ध का मैदान कहा जाता है। ये भी बताया जाता है कि ये जो सामने ग्रीनरी और खेती दिख रही है, यहाँ अलाउद्दीन खिलजी 6 महीने तक अपनी सेना को लेके प्रथम युद्ध के लिए रुका हुआ था, लेकिन फिर मित्रता करके वो किले के अंदर आया ताकि आड़ में धोखे से राजा का वध किया। और यहाँ के आप व्यूज देखिए दूर दूर तक कितने सुंदर है और साथ ही साथ किले की दीवार भी दिखाई देती है। ये देखिए मेरे पीछे कितनी ब्यूटी है इस जगह। और ये फोर्ट की वॉल। फ्रेंड्स, चित्तौड़गढ़ फोर्ट में ही जैन मंदिर भी है। आइए अब हम कराते हैं आपको जैन मंदिर के दर्शन। ये है इस मंदिर का प्रवेश द्वार और इसमें सुंदर सी कार्विंग की हुई है।
पिलर्स को देखिए, इन पिलर्स से पता चलता है कि ये कितने पुरानी कार्विंग है और कितने भव्य मंदिरों को पहले निर्माण किया गया हो। अब हम करते हैं मूलनायक भगवान के दर्शन। यहाँ मूलनायक भगवान मल्लीनाथ भगवान है। बोलिए मल्लीनाथ भगवान की जय। के बाजू में ही एक भव्य कीर्ति स्तंभ भी बनाया गया है जो 75 फीट ऊंचा है। और साथ ही साथ आपको बताते हैं, जो आपने अभी जय स्तंभ यहाँ देखा, ये उससे भी पुराना है। 11वीं-12वीं शताब्दी में इसे बनाया गया था। यह कीर्ति स्तंभ में 7 मंजिलें हैं और इसकी भव्यता और इसकी कार्विंग देखिए आप। से रिटर्न होते हैं तो यहाँ पर एक कुंड भी पड़ता है और साथ ही साथ शिव मंदिर भी है। हमारा चित्तौड़गढ़ फोर्ट एक्सप्लोर करके हो चुका है। चित्तौड़गढ़ फोर्ट में काफी सारी चीजें हैं, काली माता मंदिर, जैन मंदिर, चित्तौड़गढ़ की महारानी का फोर्ट, और हमने काफी सारी चीजें देखी। प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। मैं वैशाली जैन साइनिंग ऑफ, बाय बाय।